Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूं और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको और आपके ये इंग्लिश कन्वर्सेशन में हेल्प कर सकते हैं। और मैंने आज एक आर्टिकल पिक किया द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो इसका नाम है इन रेयर जेस्चर ईरान सर्च मोरालिटी पुलिस। तो रेयर जेस्चर में क्या है, इन्होंने मोरालिटी पुलिस को बंद कर दिया, सर्च कर दिया है। तो ये इसका पिक्चर है, आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर में मिलेगा। तो इसको मैंने ईजिली फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ सकें और कैसे कैसे इसमें टेंस यूज़ होते हैं आपको पता चल सके। रिसेंटली मतलब जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ए यंग गर्ल, जो जवान लड़की, वाज है तो ये क्या है, पास्ट टेंस में बात हुई है। ए यंग गर्ल वाज डिटेन फॉर एलिजिडली मतलब आरोपित था, ये कंफर्म नहीं है। डिटेन मतलब होता है किसी को कैद में रखना। एलिजिडली वीयरिंग द हिजाब हेड स्कार्फ, जो मुस्लिम लेडीज़ पहनती है, इन्हें इम्प्रॉपर वे, जो इम्प्रॉपर वे में, आपको पता होगा कि ये न्यूज़ बहुत दिन से चल रही है, सितंबर से चल रही है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। सी डाइड, वो मर चुकी थी। सी डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे। तो सी डाइड वाइल इन कस्टडी में थी तो वो मर गई। द अथॉरिटीज एट्रीब्यूटेड हर, एट्रीब्यूटेड क्या होता है, श्रेय देना। किसको श्रेय देते हैं, हर डेथ टू, किसको देते हैं, ए हार्ट अटैक। जो अथॉरिटी ने जिसको कैद किया था वो बोल रहे हैं कि इसकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक वाइल बीइंग ट्रेंड मतलब उसको ट्रेन किया गया था, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। बीइंग ट्रेंड ऑन हिजाब रूल्स, तो जो हिजाब रूल्स पे ट्रेन की जा रही थी। बट हर पेरेंट्स एंड एक्टिविस्ट से दैट, से क्या कहते हैं उसके पिताजी, से प्रेजेंट फॉर्म में है, से सी वाज बीटन टू दैट मतलब उसको इतना मारा गया कि वो मर गई। द इंसिडेंट ट्रिगर्ड, इस इंसिडेंट ने ट्रिगर्ड कर दिया है वाइड स्प्रेड एंगर इन द कंट्री वेयर स्टेट्स सप्रेशन ऑफ वुमेन राइट्स, वुमेन के राइट। तो ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट ट्रिगर्ड, इसने ट्रिगर्ड कर दिया, वो आपकी सेकंड फॉर्म में यूज हुई है यहाँ पे। इंसिडेंट ने उत्तेजित कर दिया, वाइड स्प्रेड बहुत फैला हुआ एंगर इन ए कंट्री, देश में, वेयर स्टेट सप्रेशन, स्टेट के द्वारा दबाव है, ऑफ वुमेन राइट, वुमेन के राइट्स, एंड रेजिस्टेंस हैज ऑलवेज बीन ए बिग पॉलिटिकल इशू, रहा है। ये बिग थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ऑलवेज हैज वो आपकी थर्ड फॉर्म, रहा है, क्या रहा है, पॉलिटिकल इशू रहा है ये इस देश में, वुमेन राइट्स का और रेजिस्टेंस का। द मोरालिटी पुलिस, जो नैतिकता सिखाती है पुलिस, नॉन फॉर्मली एज द गश्त इरशाद और गाइडेंस पेट्रोल बोलते हैं इसको, गश्त बोलते हैं ना पेट्रोल को, ए इरशाद। वाज एस्टैब्लिश्ड, किसके लिए एस्टैब्लिश की, टू स्प्रेड द कल्चर ऑफ मोडेस्टी एंड हिजाब, तो जो हिजाब के लिए मोडेस्टी बताते हैं, कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उसके लिए बनाई गई। द यूनिट्स वर सेटअप बाई ईरान सुप्रीम काउंसिल ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन, तो यूनिट सेटअप की गई थी किसके द्वारा, ईरान के सुप्रीम काउंसिल है जो कल्चरल रिवोल्यूशन पे, विच इज़ टुडे हेडेड बाय प्रेसिडेंट इब्राहिम राइजी, तो प्रेसिडेंट इसको हेड कर रहे हैं इब्राहिम राइजी। दे बिगेन उन क्या है, उन्होंने, जैसे बिगिन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन। तो उन्होंने बिगेन किया पेट्रोल इन 2006 टू इन्फोर्स द ड्रेस कोड को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, कंपल्सरी करने के लिए। विच आल्सो रिक्वायर्स वुमन टू वियर लॉन्ग क्लोथ्स, विच आल्सो रिक्वायर, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स वुमन टू वियर लॉन्ग क्लोथ्स, लंबे कपड़े, एंड फॉरबिड शॉर्ट्स कपड़े पहनने से मना करते हैं। रिप्ड जींस, जो आपको पता है रिप्ड जींस आजकल आती है, फटी हुई जींस, एंड अदर क्लोथ्स डिमांडेड इमोडेस्ट, जो क्या डीम्ड क्या, जिनको कंसीडर किया गया, माना गया इमोडेस्ट, जो कि है अच्छे नहीं है। द मोरालिटी पुलिस, जो नैतिकता पुलिस है, हैज़ आल्सो बैन्स टाइट ट्राउजर बैन किया हुआ है, रिप्ड जींस, ब्राइटली कलर्ड आउटफिट, क्लोथ्स एक्सपोजिंग नी, जिनमें से घुटने दिखते हों, वो उन्होंने मना किए हुए हैं। द ड्रेस कोड हैज़ बीन इन प्लेस सिंस 1979, तो ये रहा है, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई कि किस चीज़ में रहा है ये 1979 से रहा है ये। एन इस्लामिक रिवोल्यूशन इन द कंट्री, जब इस्लामिक रिवोल्यूशन आया था 1979 में, व्हेन द मैंडेटरी हिजाब रूल्स वर इंट्रोड्यूस इन 1981, जब क्या है, मैंडेटरी हिजाब रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1981 में। 2 years लेटर आफ्टर रिवोल्यूशन के 2 साल बाद हिजाब रूल कंपल्सरी किए गए थे। दैट सा द फॉल ऑफ पहलवी मोनार्की, जब क्या हुआ था, पहलवी मोनार्की का फॉल हुआ था, मतलब नीचे गिरी थी वो। एंड सीजर ऑफ पावर बाय द सिया क्लर्जी, तो तब उसके बाद क्या, सिया क्लर्जी ने अपनी पावर ले ली थी।
पहलवी मोनार्की, तो ये आ सकता कि भाई 1981 में पहलवी मोनार्की को हटा के सिया क्लर्जी जो थे, क्लर्जी क्या होते हैं उनके पंडित जो भी कम्युनिटी के। नाउ ईरान हैज़ स्क्रैप्ट होता है उसको ख़त्म कर देना इट्स मोरालिटी पुलिस आफ्टर मंथ्स द 2 months ऑफ प्रोटेस्ट। तो 2 महीने के बाद, 2 महीने के प्रोटेस्ट के बाद, 1 महीने के बाद उन्होंने क्या है अपना ये स्क्रैप कर दिया इस पुलिस को। द अनाउंसमेंट ऑफ द यूनिट की जो अबोलिशन केम एज बोथ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर वर्किंग। पार्लियामेंट है, जुडिशरी काम कर रही है ऑन द इशू ऑफ द वेदर द लॉ रिक्वायरिंग वुमेन टू कवर देयर हेड्स नीड्स टू बी चेंज। तो जो इनके सिर को ढकने के लिए कपड़े पहनने की बात है उसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। लॉ भी देख रहा है और जुडिशरी भी देख रही है, पार्लियामेंट भी। इन लास्ट 25 ईयर 25 सालों में ईरानियंस इलेक्टेड 2 रिफॉर्मिस्ट। ईरान ने क्या है, ईरानियों ने 2 बंदों को इलेक्ट किया प्रेसिडेंट फॉर 2 terms, जैसे मोहम्मद खातमी इन 1997 एंड हसन रूहानी इन 2013, 1997 में और 2013 में हसन रूहानी और मोहम्मद खातमी। बट दे फेल टू मेक एनी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो वो फेल रहे हैं जो 97 में मोहम्मद खातमी या हसन रूहानी 2013 में थे, वो क्या फेल रहे हैं सब्सटेंशियल रिफॉर्म लाने में पॉलिटिकल सिस्टम में, विच इज़ टाइटली कंट्रोल बाय द क्लरिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो कि वहाँ के क्लरिक्स होते हैं उनके द्वारा मेंटेन किया जाता है। द लैक ऑफ रिफॉर्म्स की कमी है। बलूनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर, जो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर है। ऑफन ट्रिगर्ड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट, क्या है प्राय आमतौर पर, ऑफन क्या होता है आमतौर पर ट्रिगर्ड करता है ये लार्ज स्केल प्रोटेस्ट एंड वायलेंट रिप्रेशन दबाव इन 2009 2019 एंड नाउ 2022। ये इतने बार हुए हैं ये इवेंट। प्रोटेस्ट आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन डेमोक्रेसी। तो पता है कि पॉलिटिकल कल्चर अगर डेमोक्रेसी होगी तो प्रोटेस्ट तो होंगे, जैसे इंडिया में भी होते हैं। बट इन डिक्टेटरशिप जहाँ पे तानाशाही चलती है, दैट क्लेम्स दैट लिगेसी ऑफ पॉलिटिसियो रिलीजियस रिवॉल्यूशन। तो वो बोलते हैं कि भाई ये लिगेसी है, लिगेसी मतलब अपने बड़े बूढ़ों से मिलती है वो, ये पॉलिटिको रिलीजियस रिवॉल्यूशन है। रिपीटेड प्रोटेस्ट चैंटिंग स्लोगन, चैंटिंग का था जाप करना, बार बार किसी मंत्र को जाप करते हैं तो उसको चैंटिंग बोलते हैं। स्लोगन्स को जाप करना, सच एज डेथ टू द डिक्टेटर्स, जो तानाशाही उसकी मृत्यु होनी चाहिए। आर साइंस दैट इस्लामिक रिवॉल्यूशन इज एजिंग। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन क्या है, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, पुराना हो रहा है। ईरान क्लेर्जी, ईरान के जो क्लेर्जी हैं शुड लर्न फ्रॉम दिस सोशल स्ट्राइप्स, ट्राइब क्या होता है गैप आ गया जो, एंड बी रेडी टू एड्रेस द लार्जर प्रॉब्लम्स दैट इट्स स्टेट एंड सोसाइटी फेस। जो या ये स्टेट फेस करेगा या सोसाइटी फेस करेगी, उसको चैलेंज फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्लर्जी को अपना अमेंडमेंट कर लेने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन में। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल एडिटोरियल है और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया। यही एक अच्छा पढ़ने का और इंग्लिश बोलने का तरीका है। आप डेली देखते रहिए इस कंटेंट को और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और बताइए वेयर आई हैव टू इम्प्रूव माई कंटेंट सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।